अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जी, क्या हाल चाल हैं। दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से हों। आपका दोस्त मालिक आरिफ आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी लेके आया जी। आपने कोई पार्ट मिस नहीं करना और मूवी मूवी पूरी देखनी है जनाब। ये देखें आपके सामने GM कंपनी का फैन बॉक्स पड़ा है और इसके अलावा ये जो सामने आपके पाइप नज़र आ रहा है, लाइनिंग वाला ये पाइप है एक। ये सामने आपको पैकिंग टेप नज़र आ रही है और इसके अलावा आपको मैं दिखाता हूँ बैंड, सॉकेट, गिलास यानी लाइट बॉक्स जिसको बुला लें, गिलास बुला लें। हमारे यहाँ पर तो इसको अक्सर गिलास ही बुलाते हैं, लाइट बॉक्स तो कोई किस्मत वाला बंदा बुलाता है भाई। यानी इसका जो मर्जी नाम रख लें, आपके सामने है। अब आपके सामने ये एक छत है जिसकी हमने आज वायरिंग करनी है, आपको समझाना है। एक एक चीज़ आपको दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं और दुआ करूँगा कि आप हमारी मूवी का कोई पार्ट मिस नहीं करेंगे और एक एक चीज़ वाज़ेह समझेंगे। यहाँ पर देखें जी, फाइनली हमारे जो निशान हैं वो लग चुके हैं। सेंटर निकाल के गिलासों की पैमाइश करके हमने ये सामान जो हमारा लगना है वो बिछा दिया है। यानी कहाँ लाइट बॉक्स आना है, कहाँ फाइन बॉक्स आना है पंखे के लिए। यानी जो जो हमारी इस काम की तरतीब है उस हिसाब से हमने इसकी तरतीब बना ली है। यहाँ पर देखें सरिया भी आपके सामने खुला हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम ये भी कोशिश करते हैं कि यहाँ 2 इंच 3 इंच का फ़र्क हो या 1 इंच का भी फ़र्क हो, हम उस चीज़ को खोल के यानी बिल्कुल लेवल में रखने की कोशिश करते हैं जनाब। आप भी कोशिश देखें, अब आपने एक मकान के ऊपर 30-40 लाख एक कोठी बनानी है, 1 करोड़ भी खर्चा करते हैं बाद लोग, 2-2 3-3 करोड़ जाते जहाँ तक मर्जी ले जाओ खर्चा जाता है भाई। अगर आप इतना खर्चा करो, नीचे लाइट आपके सामने एक आड़ी टेढ़ी नज़र आए तो वो मज़ा नहीं आएगा मेरे भाई। अगर आप इसमें एहतियात करोगे तो सारा काम एहतियात से होना है। यहाँ पर आपने सामने शेड भी नज़र आ रहा है, उसके अंदर भी लाइट बुक्स जो हमने रखने थे वो भी रख दिए हैं, उसके भी निशानात लग चुके हैं। अब यहाँ पर पैप को जो हमारी मेन लेने जानी है उसको बनाने का प्रोसीजर जारी है। आपको किसी मूवी में मैंने ऐसे बनाते हुए नहीं दिखाया, इस मूवी में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपने इस तरीके से सॉकेट लगा के उसके ऊपर पहले उसाका कंपनी की या किसी भी कंपनी की टेप लगा लें, फिर उसके ऊपर ये पैकिंग टेप लाजमी लगाया करें क्योंकि इसके जो रेशे होते हैं जो आप ऊपर मटेरियल डालते हैं इनका सीमेंट बजरी वाला, तो इसके अंदर रेशा ना चला जाए। बाज़ पैप में देखें पानी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, पानी तो जाना है जाना है, जितनी मर्जी टेप लगा लें। अगर ज़्यादा टेप लगाएंगे तो वो मालिक का नुकसान है। यहाँ पर देखें जी, पैप लगाने का प्रोसीजर भी जारी हो गया है जनाब। आपके सामने एक बेडरूम के ये पैप की जो लेंथें हैं वो लग चुकी हैं और इसकी जो डोनें हैं यानी सेट की जो हम नीचे डोन बुलाते हैं, यहाँ पर भी जो हमने नीचे लाइन लेके आनी है उसके लिए भी जो हमने बैंड नीचे उतारने थे वो भी नीचे उतरे हुए हैं। अब यहाँ आपको सामने नज़र आ रहा है, हमने फ़ैन बक्से के अंदर मेन जो लाइन आ रही थी वो नहीं डाली क्योंकि आपको पता है फ़ैन बक्से के अंदर पहले मेन लाइन आएगी फिर पीछे बोर्ड में जाएगी तो उससे वायर का खर्चा ज़्यादा है। यहाँ पर भी देखें एक ये पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये सीधा हमारा ही जहाँ से डीपी बुक ब्रेकर वाला बुक्स बनेगा वहाँ से यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से कमरे का अलग पाइप है। अगर इस हिसाब से आपने घर की करवाई वायरिंग तो यकीन करें कि वीआईपी काम होगा और ख़र्चे की बचत होगी। आप मेरी बात अगर एक बार मेरी बात पर अमल कर लें और इस तरीके की वायरिंग करा लें, मैं कहता हूँ जहाँ आपकी वायरिंग का ख़र्चा बिल फ़र्ज़ होना है 2 लाख रुपया, उसमें से आपका 30-35 हज़ार रुपया तो बचना ही बचना है वायर में से। इस तरीके से वायर बहुत कम लगती है और देखें हमारे यहाँ जो छतों की भराइयाँ होती हैं, बाज़ हमारे यहाँ होती है बिल्कुल आरसी यानी जिसके अंदर सिर्फ कंक्रीट का माल भरा जाता है और यहाँ पर हमारे जो होती है भाई, हमारा जो इलाका है यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है और यहाँ पर लोग कोशिश करते हैं कि भाई ईंटों वाली छत डलवाई जाए, इसको हमारे यहाँ बुलाते हैं आरबी। और इसके अलावा भी एक चीज़ और याद रखिएगा, जिस टाइम आपने छत की पैपिंग करनी है या करवानी है तो आपने कारीगर को बोलना है या कारीगर हम भाई जो सुन रहे हो उनको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अक्सर जो लोग होते हैं वो पाइप डाल के चले जाते हैं, जब सरिये का लेवल बनता है ऊपर इसको थोड़ा बहुत उठाते हैं या पहले कोई लोग उठा भी देते हैं जब ईंटें रखी जाती हैं या जहाँ ईंटें रखी जाती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जहाँ ईंटें रखी जाती हैं वहाँ थोड़ी बहुत जो आपके लाइट बुक्स फैन बुक्स लगे होते हैं उसके अंदर लूजिंग आ जाती है। तो यहाँ पर देखें हमारे कारीगर हजरात जो भाई हैं और वो इसको दोबारा से जांच में लगे हुए हैं कि कहीं से कोई फ़ैन बॉक्स या लाइट बॉक्स या किसी पैप के अंदर कोई मसला ना आया हो या यहाँ इन्होंने ईंटें जैसे डाली हैं उसके अंदर कोई मसला ना आ गया हो।
तो यहाँ पर आपको ये बैंड दिखा रहा हूँ, इसके अंदर भी अभी अखबारें लगनी हैं जनाब, वो भी आपको लगा के दिखाएँगे। क्योंकि जिस वक़्त ये कंक्रीट का माल डालते हैं तो इसके अंदर भी माल ना जाए, ताकि हमारा जो ये बैंड बुला लें, एल्बो बुला लें, एल्बो तो छोटी सी होती है जो ओपन वेयरिंग में लगती है, इसको बैंड बुलाते हैं इधर हमारे। तो इसके अंदर भी मिसाला ना जाए, यानी कंक्रीट ना भर जाए, तो कल को जब वायरें डालें तो आसानी से हमारी वायर चली जाए। और बाज़ जगह पे देखें एक पाइप मिलता है, बिल्कुल एक रोल मिलता है गोल, उसके अंदर देख लें कि बहुत फ़ायदा होता है और कारीगर की इतनी मेहनत भी नहीं होती है। हमारे यहाँ पर जो है ना, वो रूल वाला जो पाइप होता है, गोल रूल वाला, वो बहुत कम मिलता है। हमारे यहाँ जनाब एक एक जो लेंथ है हमें जोड़नी पड़ती है। अब आपके सामने देखें, ये प्रोसीजर जारी है कि कहीं से कोई मसला तो नहीं है, कोई लाइट बॉक्स ख़राब तो नहीं हुआ। ये चीज़ें आपने लाजमी, जब भी आपने वायरिंग का काम करवाना हो, आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है। क्योंकि बाद आपने ऐसी छतें भी देखी होंगी जिसके अंदर लेंटर वाली छत हो, नीचे सीलिंग ना हो। ऐसी छतें आपने देखी होंगी जिसका देखें, अखबार भी आपके सामने जैसे मैंने आपको बताया है वो लग रही है। मज़ीद भी इसकी जांच करेंगे, कहीं से अगर अखबार रह जाए वो भी उसके अंदर भी लगाएंगे। पूरी छत का विज़िट करेंगे, देखेंगे, एक एक जगह को मद्देनज़र रखेंगे। आप भी इस तरीके से, आपने अगर अच्छा काम करवाना है, अगर आपने किसी जगह पे देखा है जो कंक्रीट वाली छत होती है जिसके अंदर आपने सीलिंग नहीं लगवानी, उसके ऊपर ही लाइट बुक्स आप लगा देते हैं, आप कोशिश क्या करें कि अक्सर आपने एक चीज़ ये भी नोट की होगी कि अक्सर लाइट बॉक्स कोई किसी कोने में होता है, कोई किसी कोने में होता है, कोई कोई आड़ा टेढ़ा होता है। तो उससे बचने के लिए ये होता है कि बाज़ इलाकों में ये शेड्यूल है कि ऊपर जो इसके लाइट बॉक्स लगते हैं या फाइन बॉक्स लगते हैं पंखे वाले, इसके ऊपर वो एक 6 इंची का कील, देखें मशीन भी चालू हो गई है आपके सामने। एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए कि आपने कल को किस तरीके से काम करवाना है या आपने काम करना है। जो कील आपको मैं बता रहा था, 6 इंच का कील लगता है जी इन छतों में। जो बड़े शहर हैं, तो उन शहरों में, मैं कराची में भी काम करके आया हूँ, उसमें तो हमारे पास हमें कील मिलते थे। वहाँ सिर्फ कंक्रीट का ही माल भराई होता था, तो उसमें सिर्फ कील लगा देते थे, बाकी कोई टेंशन नहीं होती थी। वायरें तारें बांधने के लिए कोई परेशानी नहीं होती थी। आपको वो भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसके ऊपर हमने जो सरिये वाली जो वायर होती है, लोहे वाली वायर जिससे ये सरिया बांधते हैं, यहाँ पर उससे हम पैप बांधते हैं, तो उसको वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखें आपके सामने माल डालने का प्रोसीजर जारी हो गया है। फट्टे वट्टे लगा लिए हैं, कंक्रीट का माल जो हम इधर डालना है लेंटर वाली छत में, उन्होंने कारीगरों ने प्रोसीजर भी जारी कर दिया है। और तकरीबन हमने पूरी छत की भी जांच कर ली है कि किसी जगह से कोई पैप वगैरह बैंड ना हो गया हो, ईंट डालते हुए कोई लाइट टूट ना गई हो, किसी जगह पे कोई मसला ना आ गया हो, या कोई लाइट हमने रखी हो वो आगे पीछे ना हो गई हो। क्योंकि यहाँ हमारे पास जो शेड्यूल है वो सरिये के नीचे जो पैकिंग आती है वो बाद में डालते हैं। क्योंकि बड़े शहरों में ये होता है, पहले सरिया बांधने के बाद फ़ौरन पैकिंग होती है। जो सरिये के नीचे आप उसको सपोर्ट बुला लें, इस सरिये को उठाने के लिए जो मर्ज़ी बुला लें, यानी जो मार्बल की टुकड़े रखी जाती हैं सरिये के नीचे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जनाब। ये देखें, पहली हमारी जो कंक्रीट की माल की ट्रॉली है वो आ चुकी है, पहुँच चुकी है। यहाँ पर प्रोसीजर जारी है। और एक एक चीज़ आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरे भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं, ताकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जितने भी भाई मेरी मूवियों को देखते हैं और मेरे काम को समझते हैं, उनके नॉलेज में इजाफा हो, अच्छे से अच्छा काम देखने के लिए उनको मिले। और देखो, मैं अगर डेली चाहूँ, डेली बेस पे भी आपके पास मूवी भेज सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए मैं वो मूवी लेके आऊँ जो आपके काम की हो, आपकी समझ की हो, आपके मतलब की हो। ऐसी मूवी ना भेजूँ जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट हो, आपके मतलब की ना हो, आपकी जो समझ लें कि आपकी बचत में भी ना आए आपको। इसलिए मैं आपको इसलिए वो चीज़ दिखाता हूँ, वो चीज़ भेजता हूँ
कि मूवी आपकी समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक पैप की मदद से एक लाइट बुक्स पकड़ा हुआ है। वो क्यों पकड़ा हुआ है? वो इसलिए पकड़ा हुआ है कि आपको सिर्फ समझाने के लिए। भाई अगर आपको डाउट है किसी लाइट बुक्स के ऊपर, या आप इसको गिलास बुला लें, यानी जिसके अंदर लाइटें लगती हैं, उसके ऊपर आपको डाउट है कि यार ये माल डालने की वजह से गिर ना जाए या टेढ़ा ना हो जाए, उसके ऊपर आप इस तरीके से पाइप की मदद से या सरी की मदद से आप सपोर्ट भी बना सकते हैं ताकि वो नीचे ना गिरे। अब आपको ये दिखाता हूँ कि ये देखें यहाँ पर हमारी दो तारें बंधी हुई हैं, एक इधर से और यहाँ ये फाइन लाइट बुक्स आपके सामने है। दो तारें आपको नज़र आ रही हैं। आपने भी इस तरीके से जिस खाने के अंदर आपका लाइट बुक्स पड़ा हो उसके साथ आपने दो वायरें बांधनी हैं। अब आपके सामने एक और चीज़ भी मैं आपको समझाता हूँ कि आपने जब भी काम कराना हो आपने कारीगर के साथ खड़ना है, या कारीगर को आपने लाजमी कहना है कि भाई ऐसी तारें जो लगी हुई हैं ये आप कोशिश करें जगह जगह पे बांधें ताकि कहीं से पैप निकल ना जाए, कहीं से पैप कोई मसला ना बन जाए। देखें कल को आपके लिए नुकसानात ये होगा कि भाई अगर कोई पैप बंद हो गया तो आपकी छत वो तोड़ेगा कारीगर, या आपको कहेगा नीचे से जी ओपन वायर लेके जाते हैं। तो ये चीज़ें आप कोशिश कराया करें। माशाल्लाह हमारी यहाँ पर देखें भराई भी काफ़ी हो चुकी है। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी मैंने समझाई हैं। दुआ करता हूँ कि आपको मेरी चीज़ें समझ आती हों, मेरे काम समझ आते हों, और दुआओं में याद रखा करें। मेरी मूवी को लाइक भी किया करें और कमेंट में भी लाजमन बताया करें कि आपको मलिक आरिफ का काम कैसा लगा। आपकी दुआओं की सिर्फ मुझे इल्तिजा है, क्योंकि मैं आपके लिए वो काम लेके आना चाहता हूं जो आपके फ़ायदेमंद हो, आपके लिए नुकसानात ना हो, आपको अच्छा लगे, आपके लिए अच्छे से अच्छा काम ढूंढ के ले आऊं। मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि आप भाइयों को जो भी मैं काम दिखाऊं आपके फ़ायदे का हो, आपके नुकसानात का ना हो। आज की मूवी में मैंने कोशिश की है कि आपको मैं पूरी तफसीलात के साथ हर चीज़ समझाऊं, हर चीज़ दिखाऊं। कोशिश करता हूं कि आगे अगर मैं कोई ऐसी मूवी बनाऊं तो और भी कोई ऐसी बेनिफिट वाली चीज़ हो जो आपको समझाने वाली हो, आपके लिए वो भी मैं बनाऊं, वो भी आपको दिखाऊं। डेली बेस्ड पे भी आपको मैंने पहले भी कहा है मूवी भेज सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, ताकि मैं ये चाहता हूं कि आपके लिए कोई अच्छी सी मूवी बनाऊं। देखिए भराई मुकम्मल हो चुकी है जी, मशीनें वशीनें खुल गई हैं। इस मूवी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छा सा प्यारा सा काम लेके आते हैं जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जनाब।